Hello बच्चों, let's see this question. The question says the condition suitable for forming atomic chlorine from molecular chlorine is option A low temperature, B low pressure, C high temperature and D high pressure. So इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हमें अगर एटॉमिक क्लोरीन बनाना है फ्रॉम मॉलिक्यूलर क्लोरीन तो इनमें से कौन सी रिएक्शन कंडीशन उसके लिए सूटेबल होगी। ठीक है, सो देखो मतलब हमें क्या बनाना है, हमारे पास है मॉलिक्यूलर क्लोरीन। मॉलिक्यूलर क्लोरीन क्या होता है, हमारा Cl2। उससे हमें बनाना है एटॉमिक क्लोरीन। तो एटॉमिक क्लोरीन क्या होगा, सिर्फ क्लोरीन। सो Cl2 हमें क्या देगा, दो क्लोराइड के टू एटॉमिक क्लोरीन। ठीक है, सो देखो अब है हमारे पास Cl2, इट इज़ गिविंग टू Cl2 क्लोरीन। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या होगा, विल यूज़ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स लॉ और या प्रिंसिपल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है, अभी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हम पहले बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। देखो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि अगर हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर क्लोरीन है। ठीक है, हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, मतलब हमारे पास है Cl और Cl है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसे ब्रेक करना है, तभी हमें एटॉमिक क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, सो इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या लगती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी रिक्वायर्ड है इसका मतलब क्या कि हमारी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक, मतलब हम इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी कैसी है, एंडोथर्मिक। और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि अगर हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है मतलब उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो अगर हम हमारे टेम्परेचर को क्या करेंगे, हाई करेंगे, क्योंकि हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी लग रही है। तो अगर हम उसे और एनर्जी देंगे, और एनर्जी मतलब टेम्परेचर उसे और सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर हाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमारी जो इक्विलिब्रियम होगी, हमारी जो रिएक्शन होगी वो कहाँ शिफ्ट होगी, इट विल शिफ्ट टू द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। क्यों, तो हमें एटॉमिक क्लोरीन ही ज़्यादा चाहिए ना, मतलब हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए। और अगर हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है और हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमें टेम्परेचर हाई करना होता है, तब हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलता है। तो इसका मतलब हमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमें ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर हमने हमारा प्रेशर डिक्रीज़ किया, ठीक है, हमने हमारा प्रेशर डिक्रीज़ किया, लोअर किया, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, मतलब हमें कहाँ ज़्यादा क्या मिलेगा, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा, जहाँ पे अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया तो हमारे पास जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, हमारी रिएक्शन, हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उस साइड हो जाएगा। ठीक है, सो देखो अभी यहाँ रिएक्टेंट में मेरे पास 1 मोल है क्लोरीन, मॉलिक्यूलर क्लोरीन का, और ये हमें 2 मोल दे रहा है एटॉमिक क्लोरीन का। इसका मतलब हमारी जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे है, ज़्यादा है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट साइड में अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है और हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका मतलब हमें अगर एटॉमिक क्लोरीन ज़्यादा चाहिए तो हमें उसके लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और प्रेशर कम चाहिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है लो टेम्परेचर, नहीं हमें टेम्परेचर तो हाई चाहिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि हमें टेम्परेचर हाई चाहिए और हमें प्रेशर कैसा चाहिए, लो चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, क्योंकि हमें टेम्परेचर लो चाहिए, हाई
नहीं चाहिए. सो our correct answer would be option B and C. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.